हेलो दोस्तों, जैसे कि बीएड सीरीज में हम लोगों ने शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और उसके काफ़ी क्वेश्चंस थे, 170 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य जो कि पेपर फर्स्ट है उसका यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट जो यूनिट है इसका बाद में हम लोग देखेंगे कि सेकेंड छोटा यूनिट है और जल्दी हम लोग इसके क्वेश्चन को मतलब कि रीडअप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस यूनिट का जो नाम है दर्शन तथा शैक्षिक दर्शन के कार्य। ठीक है, फिलॉसफी एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। ठीक है, यह कथन किसने बोला है? ऑप्शन दिया गया अरस्तु का, सैलर्स का, फिक्टे का या फिर कांटे का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फिक्टे का है। ठीक है, तो दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन किसने बोला है? फिक्टे ने कहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा का अर्थ अर्जित ज्ञान का सार्वभौमिक वितरण है। उक्त परिभाषा के लेखक हैं वार्ड हैं, टैगोर हैं, गांधी हैं या फिर ब्राइट मैन है। आंसर हो जाएगा ए, वार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करती है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन दिया गया अरस्तु ने, फ्राइवेल ने, स्टेयर ने या फिर बी.एन. झा ने। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लीजिएगा क्या बोला गया है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को मतलब कि अंदर की शक्तियों को बाहर प्रकट करती है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, फ्राइवेल ने। ठीक है, तो फ्राइवेल ने ही बोला है, क्या बोला है कि जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करती है, यह परिभाषा फ्राइवेल ने दी है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगपूर्ण प्रगतिशील विकास है। यह परिभाषा किस लेखक की है? ऑप्शन दिया गया सुकरात की, रॉबर्ट की, पेस्टोलॉजी की या फ्राइवेल की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, पेस्टोलॉजी की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन का कार्य, शिक्षा जो है दर्शन का कार्य दर्शन से द्वारा प्रतिपादित सत्यों एवं सिद्धांतों को शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में करना है। ऑप्शन दिया गया संचालित, प्रयोग, प्रतिपादित, उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रयोग। नेक्स्ट है, शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित विचार करता है। ऑप्शन दिया गया समस्याओं पर, लेखों पर या फिर दशाओं पर या फिर भावनाओं पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, समस्याओं पर। ठीक है, तो शिक्षा दर्शन जो है शिक्षा से संबंधित विचार करता है किस पे? समस्याओं पर। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा को उस समय तक फुर्सत नहीं है जब तक कि दार्शनिक प्रश्न हल नहीं हो जाते। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन दिया गया हर्बर्ट ने, रॉस ने, व्हाइट हेड ने या डीवी ने। इसका आंसर हो जाएगा ए, हर्बर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दर्शन और समांतर रूपों में शिक्षा का सिद्धांत है। यह कथन बोला है रॉस का है या फिर एडम्स का है या डीवी का है या फिर फिक्टे का है। आंसर हो जाएगा सी, डीवी। ठीक है, डीवी का यह कथन है। क्या कथन है? दर्शन अपने समांतर रूपों में शिक्षा का सिद्धांत है। ठीक है, तो किसने बोला है? डीवी ने बोला है। फिर इसके बाद है, चार दर्शनों का अर्थ है प्रकृति एवं प्रयोजन, आत्मवाद, यथार्थ या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। ठीक है, तो प्रकृति एवं प्रयोजन भी है, आत्मवाद भी है, यथार्थ भी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
दर्शन संसार और जीवन की विविधता के साथ साथ है अनेक प्रकार का, बहुरंगी प्रकार का, सतरंगी प्रकार का, या उक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन से अनेक प्रकार का। ठीक है, तो दर्शन संसार और जीवन की विविधता के साथ साथ अनेक प्रकार का है। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्ति सफल है? ऑप्शन दिया गया है जिसमें पर्याप्त धन एवं संपत्ति अर्जित कर ली है, जिसने पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर बहुत कुछ संतोष प्राप्त कर लिया है, जिसने अपने माता पिता की आकांक्षाओं को पूर्ण कर लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर बहुत कुछ संतोष प्राप्त कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण का क्या आधार होना चाहिए? ऑप्शन दिया गया आदर्शवादी आधार, या फिर वैज्ञानिक प्राकृतिकवादी, या फिर प्रयोजनवादी। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन से आदर्शवादी। ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण का जो आधार है वो क्या है? आदर्शवादी आधार। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही विचार क्या है? ऑप्शन दिया गया शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, शिक्षा और दर्शन का गयात्मक पहलू है, शिक्षा और दर्शन से असंबंधित हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन से, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आप सर्वाधिक किस सिद्धांत से सहमत है? ऑप्शन दिया गया है योग्यता एवं प्रयास कभी भी निष्कर्ष नहीं होते, निष्फल नहीं होते, जो होना होता वही होगा चाहे हम कुछ भी करें, प्रयास का फल से कोई संबंध नहीं है, फल को प्रयास के अतिरिक्त अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, योग्यता एवं से प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होते हैं। ठीक है, फिर है, प्रयासों के बावजूद भी जीवन में सफलता ना मिलने पर आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिया गया भाग्य का लेखा मानकर संतोष कर लेंगे, सफलता पाने का प्रयास करेंगे, जीवन से लक्ष्यों को सरल से बनाने का प्रयास करेंगे, या फिर तटस्थ रूप से प्रयास करेंगे। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, जीवन लक्ष्यों को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अवकाश प्राप्ति रिटायरमेंट के बाद कौन लोग सुखी होते हैं? ऑप्शन दिया गया जिनके पास धन होता है, जो स्वस्थ होते हैं, वह सक्रिय रहते हैं, जो समय के साथ बदलते रहते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस पे क्या क्या हो जाएगा? जिनके पास धन होता है वो भी, जो स्वस्थ होते हैं वह सक्रिय रहते हैं, और जो समय के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आज के तनाव पूर्ण जीवन में सहज रहने के लिए क्या आवश्यकता है? ऑप्शन दिया गया है अवकाश का समय निकालकर कोई भी इंडोर या आउटडोर गेम या फिर खेल अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप खेलें, अपनी रुचि का साहित्य पढ़ें, मन बहलाव के लिए रोज के अपने काम से हटकर दूसरे काम कोई काम करें, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रोन्नति के बारे में सही व्याख्या कीजिए। तो कठिन श्रम से मिलती है ये, खुशामद से मिलती है, भाग्य से मिलती है, केवल से संयोग वंश प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, कठिन श्रम से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवन में सफलता का कारण क्या है? ऑप्शन दिया गया प्रबल भाग्य, अत्यंत मेधावी होना, कठोर परिश्रम से एवं से अध्याय साय, और फिर सफल व्यक्तियों के जीवन इतिहास को पढ़ना। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, कठोर से परिश्रम से एवं से अध्यवसाय। नेक्स्ट है,
आपका मित्र अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर भी अभी तक नौकरी नहीं पा सकता है, आपके विचार से। ऑप्शन दिया गया भाग्य आप उसका साथ नहीं दे रहा, उसके प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी अवश्य है, उसकी सिफारिश नहीं है, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, उसके प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी अवश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है दर्शन की मुख्य विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन दिया गया धैर्य, उदारता, संदेह या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी में क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा धैर्य, उदारता और संदेह। ठीक है, तो दर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, धैर्य है, उदारता है और संदेह है। फिर नेक्स्ट है डेकार्ड ने दर्शन का अर्थ निम्न शब्दों में लिखा है। ऑप्शन दिया गया है दर्शन का आरंभ संदेश से होता है, सत्य का परिणाम से ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति है, दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्य मैं हूं है। उपयुक्त सभी, डेकार्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी में क्या क्या है, दर्शन का आरंभ संदेश से होता है, सत्य का परिणाम जो है ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति है, दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्य है मैं हूं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दर्शन सार्वभौमिक मूल्यों का आलोचनात्मक विज्ञान है, यह विचार किसने दिया है। ऑप्शन दिया गया है विंडल्स बैंड ने, प्लूटो ने, फिटे ने या फिर अरविंद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विंडल बैंड ने। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान के समान से दर्शन के अंतर्गत भी सुव्यवस्थित चिंतन के फलस्वरूप पहुंचे हुए सिद्धांत अंतर्दृष्टि होते हैं, यह कथन है। ऑप्शन दिया गया सेलर्स का, हॉकिंग्स का, लेटन का या फिर डुकासे का। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लेटन का। ठीक है, लेटेन का है। ठीक है, ये लेटेन ने बोला है कि विज्ञान के समान दर्शन के अंतर्गत भी सुव्यवस्थित चिंतन के फलस्वरूप पहुंचे हुए सिद्धांत अंतर्दृष्टि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम में किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन दिया गया आर्किमिडीज ने, पाइथागोरस ने, बटलर ने या फिर रूसो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, पाइथागोरस ने सबसे पहले करा है दर्शन शब्द का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया फिक्टे का, हानि का, नन का, हर्बर्ट स्पेंसर का। 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए क्या होगा। दर्शन ज्ञान जो है विज्ञान का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से ए, फिक्टे का। ये क्या है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दर्शन की अनेक शाखाओं में निम्नलिखित प्रमुख हैं। ऑप्शन दिया गया नीति शास्त्र एवं तर्कशास्त्र, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, उक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, नीति शास्त्र एवं तर्कशास्त्र। ठीक है, दर्शन की अनेक जो शाखाएं हैं उनमें से जो प्रमुख है नीति शास्त्र और तर्कशास्त्र प्रमुख है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती, यह परिभाषा दी है स्पेंसर ने, फिक्टे ने, कनिंगम ने या फिर जेंटिल ने। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, जेंटिल ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यह विचार किसने दिए हैं अधिक गहन अर्थ में। यह कथन, यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार शिक्षा जो है शिक्षा पर आधारित है, उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। तो ऑप्शन दिया गया है टी.ई. सील्स ने, स्पेंसर ने, जी.ई. पार्टीज ने या फिर कनिंगम ने। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा जी.ई. पार्टिल्स ने। ठीक है, किसने दिया है, जी.ई. पार्टिल्स ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया एडम्स का, हर्बर्ट का, हार्निंग का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एडम्स का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट जो शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का पेपर जो फर्स्ट है हमारा, उसका यूनिट सेकंड है और सेकंड यूनिट का ही पार्ट फर्स्ट है ये। ठीक है, तो हम लोग और 2 पार्ट लाएंगे जिसमें हम लोग की सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट यूनिट के बाद फिर थर्ड के बाद फोर्थ यूनिट। तो ऐसे ही हम लोग क्रम से चलेंगे, जैसे कि पहले हम लोगों ने समाजशास्त्री देख लिया था, फिर इसके बाद अब हम लोग देंगे दार्शनिक के बाद फिर मनोवैज्ञानिक देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।